जम्मू कश्मीर शायद ही ऐसा कोई घुमक्कड़ होगा जो जम्मू कश्मीर ना जाना चाहे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की पहाड़ियों और जंगलों और यहाँ के वातावरण को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो कि हम वाकई में हम स्वर्ग में आ गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वहाँ पर हर लोग आने के लिए तरसते हैं और वहाँ वह ऐसी जगह है कि वहाँ हर कोई आना चाहता है। दोस्तों, वो जगह है जम्मू कश्मीर की कटरा, जो कि माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर कोई आना चाहता है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। जैसे हर मंदिर की एक कथा है, वैसे ही माता वैष्णो देवी की भी एक कथा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं माता वैष्णो देवी के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल BTech 54 को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा नगर में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। इस पहाड़ी को त्रिकुटा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में तीनों पिंडी के रूप में विराजमान है। इन तीनों पिंडियों को सम्मिलित करके माता वैष्णो देवी कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बहुत ही बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है। उसका सिर उखड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहीं पर रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर की है और भैरव मंदिर तक तकरीबन 14.5 किलोमीटर की यह यात्रा है। माँ वैष्णो देवी जी को लेकर बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है। एक बार एक सुंदर कन्या त्रिकुटा पहाड़ी की ओर उड़ चली। पीछे पीछे उसके भैरवनाथ भी जाने लगे। भैरवनाथ उस सुंदर कन्या को मारने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन बार बार असफल हो रहे थे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस माँ शक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहां से निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को पीछे देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने को कहकर फिर गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा का पहरा देख रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकार और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माता से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा।
माता वैष्णो देवी की कथा को भक्त श्रीधर से भी जोड़कर देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। लेकिन एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन ही श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी लोगों के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए सो नहीं पा रहे थे। वह यह सोचकर परेशान थे कि मेहमानों को भंडारा कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे। बस उसे अब देवी माँ की याद थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख जहाँ जगह दिखी लोग वहीं बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उनसे एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वो भगवान की कृपा से आई थी। वो सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं देखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माता वैष्णो देवी थी। माता वैष्णो देवी रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और चारों बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ गुफा की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालु जाने लगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए और अपनी मनसा लेके जाइए कि आपको किस चीज़ की इच्छा है और माँ देवी से प्रार्थना करिए ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। वैष्णो देवी जी के बारे में एक और कथा प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो माता सीता को रावण उठा ले गया। उसी समय भगवान श्री राम माता वैष्णो देवी जी के पास में सीता जी को ढूंढते हुए आए थे। तब माता वैष्णो देवी जी ने श्री राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब भगवान श्री राम जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस युग में तो मैं सीता के साथ विवाह कर चुका हूँ, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान श्री राम जी ने माता वैष्णो देवी जी से कहा कि अगली बार मैं आपसे दोबारा मिलने आऊँगा। अगर आपने उस समय मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह अवश्य करूँगा। और दूसरी बार भगवान श्री राम और हनुमान जी साधु के वेश में उनके पास आए। तब माता वैष्णो देवी जी ने उन्हें नहीं पहचान पाया और इसलिए भगवान श्री राम ने विवाह नहीं किया और माता वैष्णो देवी जी से कहा कि आप यहाँ त्रिकुटा पहाड़ी पर रहकर आप लोगों की रक्षा करिए। तब से माँ वैष्णो देवी जी तीनों पिंडी के साथ त्रिकुटा पहाड़ी में विराजमान हो गई। दोस्तों, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए कब और कैसे जाना है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, उस वीडियो में पूरा विवरण होगा कि आपको कब, कैसे और कब जाना है, कौन सा समय माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जाने के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल BRITECH 54 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।